हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आज की इस वीडियो में हम बहुत ही जरूरी एक टॉपिक जो है वो कवर करेंगे, न्यूकासल डिसीज। आज हम जानेंगे कि ये क्या होती है, कहाँ पे जो है इसको देखा गया है और साथ में इसके क्या इफेक्ट हैं, क्यों ये जो है इतनी हार्मफुल है हर एक के लिए और कैसे ये फैलती है और कैसे हम इसको जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, करंट का पार्ट है, साइंस टेक हेल्थ का ये पार्ट रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज न्यूकासल डिसीज, ठीक है, और ये क्या है और क्यों जो है वो ये न्यूज में। तो देखो, न्यूज में इसलिए तो जो ब्राजील है, ब्राजील की जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या करा, रिसेंटली डिक्लेयर किया है एनिमल हेल्थ इमरजेंसी। कहां पे डिक्लेयर किया उन्होंने? कंट्री के सदर्न मोस्ट स्टेट जिसका नाम है रियो ग्रांडे दो सल, ठीक है। तो यहां पे जो है इन्होंने हेल्थ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर करी है आफ्टर केस ऑफ न्यूकासल डिसीज वाज डिटेक्टेड ऑन अ पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म में न्यूकासल डिसीज को जो है वो डिटेक्ट किया गया और फिर उसके बाद इन्होंने एनिमल हेल्थ इमरजेंसी जो है वो लगा दी सदर्न मोस्ट स्टेट में, ठीक है। अब ये देखो, एक जस्ट केस से जो है इन्होंने पूरे उस स्टेट में इमरजेंसी लगा दी, इसका मतलब है कि कोई छोटी मोटी डिसीज तो नहीं है, ये बहुत बड़ा मेजर टॉपिक है ना। तो ये जो मेजर टॉपिक है इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है न्यूकासल डिसीज। तो देखो, ये क्या है कि हाईली कंटेजियस एंड ऑफन सेवरी डिसीज है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है वो फाइंड आउट होती है, ठीक है, देखी जा सकती है। दैट इफेक्ट बर्ड्स को इफेक्ट करती है, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक पोल्ट्री। बर्ड्स को तो करती है, लेकिन जो डोमेस्टिक पोल्ट्री है जैसे कि हेन्स वगैरह है, चिकन है ना, इनको भी जो है वो काफी इफेक्ट करती है। किसकी वजह से होती है? इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस इन द फैमिली ऑफ पैरामैक्सी वायरसेस, ठीक है, जो पैरामाइक्सो वायरसेस की फैमिली का एक वायरस है, उसकी वजह से जो है वो ये होती है, कॉज होती है। एंड इट अटैक्स द रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। मेनली कहां पे अटैक करती है? ये रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में ही जो है वो मेनली उस बर्ड्स के अटैक करती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो बर्ड की जान भी जा सकती है। फिर उसके न्यूकासल डिसीज जो है दैट ओनली इफेक्ट बर्ड्स, पर्टिकुलरली पोल्ट्री सच एज चिकन। लेकिन जो न्यूकासल है मेनली जो है वो अफेक्ट करती है बर्ड्स को, स्पेशली जो पोल्ट्री में है जैसे कि चिकन है, हेन्स है, ठीक है। इट कैन कोज इलनेस एंड डेथ इन लार्ज नंबर्स ऑफ बर्ड्स, क्योंकि ये सिर्फ बीमार ही नहीं करती है बल्कि की जान भी जो है वो ले लेती है उनकी। अब देखो, ये जो चीजें अब ये मतलब डिटेक्टेड है, इसमें न्यूकासल डिसीज से डिटेक्ट हुआ वो चिकन है, वो जब मार्केट में जाएगा, है ना, तो वो मार्केट में जाएगा तो वो जो लोग उसको खाएंगे, है ना, उसको भी नुकसान होगा, वो भी इफेक्ट होगा, वो भी बीमार पड़ सकता है। तो इसलिए उन्होंने इमरजेंसी लगा दी कि इसका एक्सपोर्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, सेल नहीं होना चाहिए बाजार में, इसलिए इन्होंने इमरजेंसी जो है वो अप्लाई कर दी है। आगे अगर हम बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, तो देखो, जो न्यूकासल डिसीज है दैट इज ट्रांसमिटेड मोस्टली ऑफन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके? जो डिसीज्ड और कैरियर बर्ड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा बर्ड, वो जो है वो डायरेक्टली इससे अफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इन्फेक्टेड बर्ड्स जो हैं दे मे शेड द वायरस इन देयर फेसेस कंटेमिनेटिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए भी रहेगा। उसके ट्रांसमिशन कैन देन अकर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जो ट्रांसमिशन है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से भी हो सकती है विद फेसेस एंड रेस्पिरेटरी डिस्चार्ज और बाय कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, इक्विपमेंट एंड ह्यूमन क्लोथिंग। इनकी वजह से भी जो है वो आपकी ये जो डिसीज है वो ट्रांसमिट हो सकती है। उसके बाद न्यूकासल वायरस जो है सर्वाइव फॉर सेवरल वीक्स इन द एनवायरनमेंट, स्पेशली इन कूल वेदर। कि जो ये वायरस है वो काफी टाइम तक, काफी वीक्स, बहुत हफ्ते तक जो है एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है, स्पेशली उस जगह में जहां पे वेदर जो है वो ठंडा है, यानी कि कूल वेदर है। और जो ये डिसीज है दैट इज वेरी कंटेजियस व्हेन द वायरस इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ ससेप्टेबल फ्लॉक, वर्चुअली ऑल द बर्ड्स विल बी इन्फेक्टेड विद इन 2 to 6 days। यानी कि अगर इतना कंटेजियस वायरस है ये जो डिसीज है, ठीक है, कि अगर उसको एक ससेप्टेबल फ्लॉक में इंट्रोड्यूस किया जाए तो 2 से 6 दिन में जो है वो पूरे उसको जो है वो अफेक्ट कर देगा, पूरे बर्ड्स को जो है वहां के जितने भी बर्ड्स हैं उनको अफेक्ट कर देगा। इसलिए ये इतनी जो है वो कंटेजियस और हार्मफुल डिसीज में आता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो देखो, सिम्टम्स क्या क्या, जो मान लो बर्ड्स इससे अफेक्ट हुए हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये बर्ड्स जो है वो अफेक्ट हुए हैं। सबसे पहले लॉस ऑफ एपेटाइट, वो खाना ही छोड़ देंगे, है ना। कफिंग, गैस्पिंग, नसल डिस्चार्ज, वाटरी आइज, ब्राइट ग्रीन डायरिया एंड नर्वस साइंस सच एज पैरालिसिस एंड कन्वल्जन्स, ठीक है। तो ये जो कुछ साइंस है ये आपको देखने को मिलेंगे बर्ड्स में। उसके कॉम्स एंड वेटल्स में लुक स्वोलन, एनलार्ज्ड एंड डिसकलर्ड, ठीक है। जो कॉम्स एंड वेटल्स हैं वो सूजी हुई या फिर अपने नॉर्मल साइज से बड़े साइज की, है ना, या फिर डिसकलर्ड जो है वो आपको देखी जा सकती है। रिड्यूस्ड एग प्रोडक्शन, एग की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। एंड फ्यू एग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड मे बी सॉफ्ट शेल्ड एंड मालफॉर्म्ड। तो इस तरह के एग्स अगर आपके बर्ड जो है वो चिकन प्रोड्यूस कर रहा है तब भी हम पता लगा सकते हैं कि वो जो बर्ड्स है वो इन्फेक्टेड है न्यूकासल डिसीज से। क्लियर? प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं,
तो देखो सबसे पहले आता है बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी में क्या है कि इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ द वायरस, कि हमें जो है वो स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी मेजर्स जो है वो लेकर आने हैं ताकि इसका जो स्प्रेडनेस है, जो वायरस को स्प्रेड कर रहा है, उसको रोका जा सके। ठीक है, जैसे कि दिस इंक्लूड डिसइंफेक्टिंग इक्विपमेंट, डिसइंफेक्टिंग इक्विपमेंट हम यूज कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पोल्ट्री फार्म, के पोल्ट्री फार्म को सील कर सकते हैं, वहां पे आना जाना जो है वो बैन कर सकते हैं। एंड आइसोलेटिंग न्यू और रिटर्निंग बर्ड्स फॉर एटलीस्ट 30 डेज, यानी कि जितने भी आपके नए बर्ड्स हैं या अदर बर्ड्स हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है, उनको 30 दिन के लिए कम से कम आइसोलेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन में क्या है, प्रोफिलैक्टिक वैक्सीनेशन जो है वो वाइडली यूज की जाती है। ठीक है, जहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूकासल डिसीज जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, उसका सर्विलियंस एंड रिपोर्टिंग, कि प्रॉपर उसको जो है सर्विलियंस किया जाए, मॉनिटर किया जाए, उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग दी जाए, है ना, वेटनरी अथॉरिटीज को। और इस डिसीज को फैलने से रोकने के लिए जो है वो मॉनिटरिंग सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, उसका जो डाटा है वो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर उसको मॉनिटर करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो आपको इस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में करनी है, इस न्यूकासल डिसीज को रोकने के लिए। क्लियर गाइस? तो ये था आज का हमारा टॉपिक, न्यूकासल डिसीज, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके साइंस टेक, हेल्थ और करंट तीनों का जो है वो पार्ट है। तो आपके एग्जाम में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इसी तरह से जो है वो और कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए और फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए, आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।